में है और हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर शत्रुघ्न जी, लोकहा विधानसभा क्षेत्र मधुबनी। और आमतौर पर देखा जाता है कि इनको देखते हैं, इनको हम नहीं, जनताओं का कहना है कि बिना कोई पोस्ट पे रहते हुए, बिना कोई एमएलए एमपी रहते हुए लगातार वर्षों से जनताओं के बीच में है और जनताओं के लिए कार्य करते हैं। तो आइए शत्रुघ्न से जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो टिकट के लिए जनताओं में ये उम्मीद है कि टिकट कन्फर्म टिकट से लड़ने जा रहे हैं या किसी निर्दलीय जात में लड़ने जा रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी क्षेत्र के युवा साथी, हमारे गार्जियन, हमारे मित्र, हमारे अभिभावक, जो भी न्यूज़ कवर करने वाले भी लोग सुन पा रहे होंगे, हम सबों के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लगातार आप लोगों का सहयोग, समर्थन, अपनापन, प्यार जिस हिसाब से मुझे मजबूती प्रदान कर रही है, मैं लगातार आप सबों के बीच मजबूती के साथ उपलब्धता स्थापित किए हुए हूँ। अब बात रही चुनाव की, तो चुनाव तो निश्चित तौर पे हम लोग लगातार 2021 ईस्वी से ही हम लोग चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। 1 जनवरी 2023 से मेरे पिताजी और हमारे द्वारा जो है जन जागरण जत्था निकाली गई थी और लगातार हम लोग जनता के बीच हैं, जन अदालत में हैं। चुनाव तो हम लोग लड़ने जा रहे हैं। बात रही टिकट की, तो हमने दरख्वास्त कर दी है महागठबंधन की ओर से। हमने अपेक्षा रखी है कि हमें सिंबल महागठबंधन की ओर से दी जाएगी और निश्चित रूप से लोकहा के लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनको सिंबल देकर लोकहा विधानसभा को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे, ताकि लोकहा विधानसभा के शोषित, वंचित, अपेक्षितों की आवाज़ लोकहा विधानसभा की ओर से सदन में मजबूती के साथ रखी जाए। मैं आपको बहुत सारे विषय है बात करने के लिए, मैं कितने विषयों पर बात रखूँ। मैं संक्षिप्त में आपको बता दूँ, लोकहा हर तरह से आज अपेक्षित है। लोकहा के अंदर डिग्री कॉलेजेस नहीं है, लोकहा के अंदर डिप्लोमा कॉलेजेस नहीं है, लोकहा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लोकहा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की अभाव है, लोकहा के अंदर उद्योग की अभाव है। आज मिथिला हाट के तर्ज पर अगर जौहरी पोखर के तालाब को डेवलप किया गया होता, निश्चित रूप से आज जो है तो लगभग 1000-2000 लोग को जॉब सृजित हुए होते, हजारों शॉप लगी होती वहाँ और लाखों में लोग कारोबार कर रहे होते। ऐसे हजारों बिंदु हैं चिन्हित करने के लिए। आप बताइए, मिथिला हाट के तर्ज पे क्या जौहरी पोखर के तालाब को डेवलप नहीं किया जा सकता है, जो हमारा आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है? तो मैं जो मुद्दा, जिन मुद्दे का मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए चिकित्सीय व्यवस्था क्या है? क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती है? एक बेडशीट तक किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है अच्छे से। किसी वॉशरूम की स्थिति आप जाके देखेंगे तो लगेगा कि जो गटर का नाले जैसा स्थिति है वॉशरूम का। एक भी अल्ट्रासाउंड की मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही है। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर लोग वहाँ से रेफर करके पटना और दरभंगा भेजते हैं और पटना में आके दर के लोग ठोकर खाते हैं और किसी न किसी रूप में कई लोगों की जान गंवाई। आपने मिथिला हाट के तर्ज पर, जौहरी के तर्ज पर आपने जौहरी को विश्व करने का ये विचार अपने मन में रखे हैं सर। जौहरी पोखर में पूजा अर्चना होता है, उसका क्या इतिहास है सर? क्यों आप ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसको देखिए, वहाँ वर्षों पुराना इतिहास है। वहाँ एक खिरिया का पेड़ भी है। एक ज़माने में राजा रानी वहाँ रहा करते थे, निवास करते थे। उसकी बड़ी लंबी कहानी है। उसमें जो है तो लड़ाई झगड़ा के क्रम में कुछ फेंके, जो कहावत है, जो हम लोग सुनते आए अपने पूर्वजों से, एक पेड़ जन्म लिया और आज भी उस पेड़ में जो है खीर जैसे फल निकलते हैं। वहाँ पे आध्यात्मिक ऐसा मानना है, पूर्वजों का ऐसा कहना है कि वहाँ पहले लोग जब पहलवानी करते थे, जो टायर गाड़ी चलाने वाले, बैल गाड़ी चलाने वाले लोग थे, उस रास्ते से गुजरते थे तो शाम होती थी, वहाँ रहने के लिए जाते थे। उस तालाब के अंदर अनुनय विनय करते थे, तो वहाँ से जो है सो बर्तन मिलता था खाना पकाने के लिए और लोग वहाँ उस बर्तन में खाना पका के खा के वहाँ रहते थे। ये इस आध्यात्मिक केंद्र का ऐसा मान्यता है। तो क्या इस जगह को एक बेहतर स्वरूप दिया नहीं जा सकता है? वहाँ न लैंड की कमी है और न ही संसाधन की कमी होगी वहाँ अगर सरकार डेवलप करे तो, और एक बड़ी बेहतर तरीके से उस जगह को विकसित किया। ऐसे अनेकों समस्याएं हैं। क्या आज प्रखंड और पंचायत लेवल पर चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? क्या आज मोहल्ला क्लिनिक के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? क्यों इन सब मुद्दे को सदन में नहीं उठाया गया? मैं पूछना चाहता हूँ। आप जाएंगे, आज भी सैकड़ों सड़क है लोकहा विधानसभा के अंदर जो किसी न किसी रूप में जो है सो अपेक्षित रखी गई है। किसी न किसी रूप में जाति, धर्म, मजहब के जाल में फंस के लोग सही चीज़ों का अवलोकन किए बिना उस जगहों पर जो है तो ईर्ष्या द्वेष के कारण विरोध का निर्माण किसी न किसी रूप में बाधित करके रखा गया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर राम लखन यादव जी, मेरे पिताजी, सदन में जाते हैं तो मेरा मूल उद्देश्य होगा आम जन के भावनाओं का मूल रूप से ख्याल रखना। मैं
पटना में मिलने वाले आवासीय सुविधा का भी लाभ मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं उठाएंगे। ये आवास लौका विधानसभा के आम जन का होगा। मिलने वाले सैलरी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वचन देते हैं उस सैलरी से निश्चित रूप से गरीब के उत्थान के लिए, कन्या विवाह के लिए, प्रकृति और के सौंदर्यीकरण के लिए हम जो है सो प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की दिशा में हम लोग लगाएंगे। और निश्चित रूप से लौका आने वाले समय में इतिहास लिखने को तैयार है। सारे युवा साथी, बुजुर्ग, गार्जियन, अनेकों चेहरे, अनेकों लोगों के चेहरे पर एक ही सिकन है कि किसी भी तरह राम लखन यादव को टिकट मिले और लौका विधानसभा सर्वांगीण विकास की ओर पथ पर अग्रसर हो। हम कई राजनेता सर जीत करके जीतने से पहले विभिन्न तरह के वादे करते हैं और जीतने के बाद एक गरीब जो अमीर लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को समाधान तो कर पाते हैं। जो लोग गरीब हैं उन लोगों को कई सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उस टाइम में वो लोग नहीं मिलते हैं। तो क्या आप जीतने के बाद उन जनताओं के उम्मीद पे खड़े रहेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, जीतना हारना अलग बात है। मैं जनताओं की उम्मीद पे कायम था, कायम हूँ, कायम रहूँगा। अभी भी नहीं कुछ हूँ, कोई मुझे खोज ले। हॉस्पिटल का केस है, आपके सामने अभी एक फ़ोन आया, आश्रम में हमें जगह चाहिए, कल मुझे हॉस्पिटल में दिखाना है। मैंने उन्हें फ़ोन किया आश्रम से कि उसको रिसीव करके उसको रखिए। ऐसे रोज़ हम लोगों के लिए करते हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते हैं, उसे मंच पे प्रचारित नहीं करते हैं। मेरे आश्रम में रहने वाले किसी भी लोग का डाटा बाहर नहीं निकलता है, कोई भी सोशल मीडिया बाजी नहीं होती। ये मेरा मन है, मैं करता हूँ। आपका कहना है कि हम जीते चाहे न जीते, कल भी हम जनताओं के बीच में थे और इसके बाद भी हम जनताओं के बीच में नहीं है, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से सदन में जाना नहीं जाना अलग बात है। मेरी जो क्षमता है, मेरी जो हैसियत है और मैं जिस योग्य हूँ, मैं निश्चित रूप से आम जन के लिए हूँ, आम जन के लिए रहूँगा। और मैं संसाधन युक्त हूँ, मुझे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मैं योग्य हूँ, मैं क्षमतावान हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। सदन में जाने के बाद मुझे वहाँ की किसी भी सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं होगा। एक भी योजना हमारे परिवार के कोई सदस्य एक्सिट पोस्ट का नहीं करेगा, इस बात का भरोसा दिलाते हैं। आज जो मेरे साथी मेरे साथ मजबूती से खड़े होकर काम करेंगे, वही लोग डिसाइड करेंगे कि हमें सड़क कहाँ बनाना है, हमें किस व्यक्ति को काम देना है, कौन नीडी बॉडी है जिससे उस पर कुछ फंड से कुछ काम करने के बाद जो कुछ राशि बचेंगे उससे उनका आर्थिक स्थिति बेहतर होगा। वो हमारे साथी डिसाइड करेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो 4-5 करोड़ एक्सिट पोस्ट मिलेगा, निश्चित रूप से वो हमारे साथी जो होंगे, जो आज इलेक्शन में अपना बहुमूल्य समय देंगे, वही लोग उस योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस बात का मैं संकल्प लेता हूँ और मेरे योजना में किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर के लोगों को कमीशन नहीं दी जाएगी। इसके लिए मैं संकल्प लेके खड़ा रहूँगा। सर, एक चीज़ और हम देखने को मिल रहा है, कई लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया, आपके लोकहा विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक लेवल हो चाहे थाना हो, बहुत अभी भ्रष्टाचार हो रहा है। जनताओं को एकदम यूँ कहे तो निचोड़ने का काम कर रहे हैं, पदाधिकारी लोग नहीं सुन रहे हैं, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से जन भावनाओं का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं। लोग आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। मेरे जैसे युवा कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी न किसी कारण वो आवाज़ सही तरीके से नहीं उठ पाया। तो जब शक्ति मिलेगा तो मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, रगड़ देंगे अगर हमारे जनताओं के। हम तो जान रहे हैं कि ब्लॉक में कई साथियों को मार लगा है, प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा लाठी चलाई गई है, लेकिन मैं चुप हूँ। मेरी ऐसी कुछ मजबूरियाँ रही है। मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में, अभी आचार संहिता का समय है, बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सबको सीधा करूँगा। वक्त आएगा तो जो जनमानस के भावनाओं के खिलाफ जाएगा उसको निश्चित रूप से नौकरी और रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। चाहे कोई भी सरकारी कर्मी हो, उसको हम आंख से आंख मिला के लोगों के सामने बात नहीं करें। उसकी आंख हर एक व्यक्ति के सामने झुकी होगी बात करने के समय। किसी भी व्यक्ति से ऊंचे आवाज में कोई प्रशासनिक पदाधिकारी सदन में आने के बाद अगर बात कर लेगा, उसको उस ब्लॉक और उस जिला से खदेड़ के भगवा देंगे। ये मेरा वादा रहा। एक चीज़ और देख रहे हैं जो कहीं न कहीं मौजूदा समय में एक अभिशाप है। कई लोग अभी भी जाति पाति के दौर में जी रहे हैं और अच्छे लोगों को नहीं देख पा रहे हैं। उससे आप क्या कीजिए? आप लोग देखें, आपके पिताजी भी रहे, लगभग 4-5 वर्षीय रहे जिला परिषद, जाति पाति से बिल्कुल ऊपर उठ के काम किए, किसी को जात पात के नज़र से नहीं देखें। उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, जाति धर्म मजहब के दीवार को हम लांघने आए हैं। मैं आज तक किसी भी व्यक्ति को अगर मदद किया हूँ या किसी भी व्यक्ति के साथ मेरी संबंध स्थापित हुई है, उसमें जाति धर्म मजहब नहीं है। मैंने पिछले दिन पीएमसीएच में कोई व्यक्ति बीमार थे, मेरे अपने थे, मेरे इलाके के थे, मुझे पता चला, मैं गया, मुझे जानकारी मिली कि मैं सख्त अभी ब्लड का जरूरत है, उसके बिना उनकी ऑपरेशन नहीं हो रही थी। मैंने एक फेसबुक पोस्ट किया, एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, आधे घंटे के अंदर जिन साथियों ने जाके उन्हें ब्लड डोनेट किया, वो ये नहीं पूछा कि शत्रुघ्न यादव जात से है, मैं कैसे जाऊंगा ब्लड डोनेट कर। वह देखा कि इंजीनियर शत्रुघ्न एक मानवता के मिसाल की दिशा में आगे बढ़ा है। उन्होंने अपना सब कुछ भूल के आधे घंटे के अंदर ब्लड डोनेट करके मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस अभी सेल्फी लेके भेजते हैं कि मैंने ब्लड दिया है।
जब उन्हें समस्या भी हुई, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या संबंध है इस व्यक्ति से जो आप ब्लड देने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई का आदेश है, मेरे भाई का निर्देश है, मैं उसको पालन करने आया हूँ, मैं मानवता का पाठ पढ़ाने आया हूँ, मैं मानवता के रक्षा के लिए आया हूँ। मेरे जीवन में कभी जात धर्म मजहब दीवार नहीं हो सकता है और न कभी होने देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि जनता ये जानना चाहती है, अब फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि आपका चुनाव लड़ना इस बार तय है, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी के टिकट से हो। निश्चित रूप से चुनाव में हैं हम लोग। तो चुनाव 2023 1 जनवरी 2023 को जब जन जागरण जत्था निकाला था, जन जागरण कार्यक्रम 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ, उसी समय हम लोगों ने चुनाव की दिशा में आगे बढ़ दिया था। आज चुनाव के हम उस मुकाम पे हैं जहां से हम चाह के भी चुनाव से वापस में आ सकते हैं, क्योंकि यह चुनाव अब जनता लड़ने के लिए तैयार है। मैं तो बस एक साधारण हिस्सा हूँ। आज अगर चुनाव लड़ रही है तो वो लौका की जनता लड़ने को तैयार है। मैं उस मुहिम का एक हिस्सा हूँ, मैं उम्मीदवार नहीं, मैं उस मुहिम का एक हिस्सा हूँ। ओरिजिनल चुनाव तो लौका का जनता लड़ने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। तो आप अभी जो आप लोगों ने सुना किस तरह से इंजीनियर शत्रुघ्न जी के द्वारा, इनके पिताजी के भी द्वारा लगातार लगभग कई वर्षों से जनताओं के बीच में रहे, काम करते आ रहे हैं। अब जनताओं को तय करना है और इनका ये भी कहना है कि ये चुनाव मेरा नहीं है, ये लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है, उनके विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है और ये जनताओं की जीत है। हम कल भी थे और आज भी रहेंगे और हो न हो जनमानस का जो परिणाम आएगा उसके बावजूद भी हम जनताओं के बीच में खड़े रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।